एक बार की बात है, सिरुपुर गांव में बलबीर नाम का एक युवक रहता था। बलबीर एक अमीर महिला छाया देवी के घर में नौकर के रूप में काम करता था और साथ ही उनकी कृषि भूमि जोतता भी था। जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन जब बलबीर ने उस जमीन पर खेती की तब फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब फसल काटी गई तो सारे धान में चावल का एक भी दाना नहीं मिला। दूसरे वर्ष में भी ऐसा ही हुआ तो ग्रामीणों ने कहना शुरू कर दिया कि छाया देवी जो एक कंजूस महिला है, ने कभी गांव के किसी व्यक्ति की मदद नहीं की और ना गांव की कुल देवी को कुछ दिया, इसीलिए उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ये सुनकर छाया देवी क्रोधित हो गई और उसने बलबीर को कोई पैसा नहीं दिया। उसने बलबीर को खाना भी नहीं दिया और उसे घर से निकाल दिया। बलबीर जो बहुत भूखा था, उसने वो गांव छोड़ दिया। अंधेरा होने से पहले वो दूसरे गांव में पहुंच गया और उस गांव के बाहरी इलाके में एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला सावित्री ने दरवाजा खोला और बलबीर को देखा जो दरवाजे के पास खड़ा था। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दें और मेरी जान बचाएं। तुरंत सावित्री उसे अंदर ले गई और उसे भोजन परोसा। तुम्हारे हाथ पैर और आंखें भली चंगी तो हैं, भीख क्यों मांगते हो? कुछ काम कर सकते हो और अपनी आजीविका कमा सकते हो। तब बलबीर ने सावित्री को पूरी कहानी सुनाई और ये भी कहा, मैंने जितनी मेहनत की कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। क्या ये मेरी गलती है अगर फसल अनाज पैदा नहीं करती? ये तुम्हारी गलती नहीं है। यदि तुम खेत में काम करना चाहते हो तो मेरे पास थोड़ी सी कृषि भूमि है। तुम्हारा हिस्सा कुल कटी हुई फसल का 5वां हिस्सा रहेगा। हमारे पास बैल नहीं है। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। आप मुझे अपनी जमीन में काम करने के लिए कह रही हैं। बैल ना हो कोई बात नहीं, मैं खुद जोतूंगा। अगले दिन बलबीर एक हल लेकर सुबह खेत में गया। उसने हल के इस्तेमाल से जमीन की जुताई शुरू कर दी और खेती के लिए जमीन तैयार कर दी। फिर उसने पौधे बोए। कुछ दिनों के बाद फसल अच्छी तरह से विकसित हो गई और सुनहरे रंग में कई पौधे निकल आए। फसल काटने से पहले बलबीर ने अनाज को अपने हाथों के बीच रगड़ा। उसने पाया कि उस धान में चावल नहीं है। ये देखकर बलबीर निराश हो गया और चिंता करने लगा। जो भी व्यक्ति मुझे काम करने के लिए नियुक्त करता है उसे ये फल भुगतना पड़ता है। बलबीर सावित्री को ये बताने में बहुत घबरा रहा था। उसने सोचा कि वो फसल काटने के बाद मामले को खुद जान लेगी और चुप रहा। अगले दिन बलबीर ने फसल की कटाई से पहले उस गांव को छोड़ने की सोची। वो सूरज उगने से पहले ही उठ गया और चुपचाप घर से बाहर चला गया। बलबीर गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार उस फसल को देखना चाहता था जिसे उसने इतनी मेहनत करके उगाया था। बलबीर ने खेत में जाकर कुछ अनाज फिर से रगड़ा और उसने पाया कि अनाज में चावल की बजाय सुनहरे रंग की कोई चीज है। बलबीर जो देख रहा था उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने कुछ और धान को रगड़ के देखा। उसे उनके अंदर भी सोने के चावल मिले। वे वास्तव में सोने के चावल के दाने थे। फौरन बलबीर जो बहुत खुश था वापस सावित्री के घर गया। तब उसने उसे वो सोने के दाने दिखाने चाहे। क्या हुआ? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम। हमारे खेत में सोने के दाने उपजे हैं। ये सोने के चावल। ये कहते हुए उसने सावित्री को सोने के दाने दिखाए। जब सावित्री ने फसल काटी तो उसे वास्तव में सोने के चावल मिले। तब सावित्री ने वादे के अनुसार स्वर्ण अनाज का 5वां भाग बलबीर को दे दिया। बलबीर ने कुछ और कृषि भूमि खरीदी। सावित्री ने भी कुछ और कृषि भूमि खरीदी। बलबीर अपनी भूमि के साथ साथ सावित्री की भूमि पर भी खेती करता रहा। बलबीर जिसने एक बड़ी राशि कमाई, उसने एक अच्छी लड़की से शादी की और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। एक बार की बात है, पुष्पावर गांव में एक किसान लिंगैया रहता था। उसकी मजाक करने की बड़ी आदत थी। वो हमेशा सभी ग्रामीणों को खूब हंसाया करता। एक दिन लिंगैया को बगीचे के काम में दिलचस्पी हुई। तुरंत उसने अपने घर के पिछवाड़े में विभिन्न फूलों के पौधे लगाने शुरू कर दिए। उसके दोस्त भी कुछ तरीके बताते थे और बगीचे को विकसित करने में उसकी मदद करते थे। कुछ ही समय में पूरा पिछवाड़ा फूलों के बगीचे में बदल गया। एक दिन भूषण नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति लिंगैया के बगीचे में आया। भूषण न केवल उस गांव का एक अमीर आदमी था, बल्कि बहुत चालाक भी था।
भूषण ने लिंगैया का मजाक बनाने की सोची। लिंगैया, हाल ही में मैंने सुना है कि आप एक बड़े बगीचे के मालिक बन गए हैं, लेकिन बगीचे में नई तरह का एक भी पौधा नहीं है। मुझे जो भी मिल रहे हैं मैं उन बीजों को बो रहा हूँ। कोई नई प्रकार का पौधा मुझे मिला नहीं। लिंगैया, तुम चाहो तो मैं नई प्रकार के बीज भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अंकुरित करना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। भूषण, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे वो बीज भेज दें, मैं उन्हें अंकुरित कर लूंगा। तब भूषण ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने नौकर के हाथ वो बीज भिजवा देता हूँ। इतना कहकर भूषण वहाँ से चला गया। अगले दिन लिंगैया के पास आए भूषण के नौकर ने उससे एक पैकेट दिया और चला गया। जब लिंगैया ने उस पैकेट को खोला तो उसमें बीज की जगह सूखी मछलियाँ मिली। लिंगैया समझ गया कि भूषण ने उन सूखी मछलियों को उसका मजाक उड़ाने के लिए भेजा है। तब लिंगैया ने भूषण को सबक सिखाने का फैसला किया और सही समय का इंतजार करने लगा। 2 सप्ताह के बाद जब लिंगैया कुछ काम करने के लिए निकला तो भूषण उसके पास आया और पूछा, लिंगैया, तुम्हारा बगीचा कैसा है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। तब भूषण ने पूछा, वैसे क्या तुमने वो बीज बोए थे जो मैंने तुम्हें भेजे? क्या वो बीज अंकुरित हुए? तब लिंगैया ने जवाब दिया। मैंने उन्हें उसी दिन बो दिया था। भूषण ने कहा, तो बताओ, वो अंकुरित हुए या नहीं? वो सामान्य बीज नहीं है, हर किसी के लिए उन्हें अंकुरित करना संभव नहीं। लिंगैया ने जवाब दिया। भूषण, किसी भी प्रकार के बीज निश्चित रूप से अंकुरित होंगे यदि हम सही तरीका अपनाएं। वो बीज अंकुरित होने लगे हैं। बुरी नजर से बचाने के लिए मैंने उन्हें मिट्टी के घड़ों से ढक दिया है। कल एक बार मेरे बगीचे में आओ और खुद देखो। भूषण हैरान हो गया और बोला, ठीक है लिंगैया, मैं कल आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तब लिंगैया तुरंत मछली बाजार गया। उसने 200 ग्राम छोटी मछलियाँ खरीदी और घर चला गया। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, इन मछलियों को एक पंक्ति में मुंह को ऊपर की ओर रखते हुए और आधा हिस्सा बाहर दिखाई दे ऐसे पिछवाड़े दफना दो और उन्हें मिट्टी के घड़ों से बंद कर दो। लिंगैया के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार ही किया। अगले दिन भूषण लिंगैया के बगीचे में आया। लिंगैया ने कहा कि पौधे मिट्टी के घड़ों के नीचे हैं। फिर उसने उन मिट्टी के बर्तनों में से एक को उठाया और उसे दिखाया। भूषैया ने देखा कि एक मछली ऐसे लग रही थी जैसे वो मिट्टी से निकल रही हो। तब भूषण ने आश्चर्यचकित होकर मिट्टी के बचे हुए घड़े भी हटा दिए। हर एक मिट्टी के घड़े के नीचे एक मछली अंकुरित पाई तो वो चौंक गया। ये आश्चर्यजनक है। जब तुमने इस बारे में कल कहा था तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? बीज को अंकुरित करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन भी होती तो मैं मछली की फसल उगाकर पूरी जमीन पर खेती करता। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत घर चला गया। फिर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, तुम लोगों को इस वर्ष हमारी भूमि में सूखी मछलियों की फसल उगानी है। हमारी भूमि में सूखी मछलियाँ बोना। नौकरों ने भूषण के आदेश के अनुसार ही किया। ये सुनकर उस गांव के सभी लोग खूब हंसे। कुछ दिनों के बाद भूषण को मामला समझ में आया कि लिंगैया ने भूषण को सही सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई थी, क्योंकि उसने उस दिन उसका मजाक बनाने की कोशिश की थी। तो बड़ों ने कहा है ना, दूसरों के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा अपना ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह भूषण ने अपने मन में सोचा और फिर कभी लिंगैया का मजाक बनाने की कोशिश नहीं की। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने दैनिक गुजारे के लिए गांव से नगर की ओर काम ढूंढते हुए निकला। चलते चलते रात हो चुकी थी। वो और एक गांव में जाकर पहुंचा। उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी तो वहां पे एक छोटे से घर को देखते उसकी ओर चला गया। अंदर जाने पर वहां एक बूढ़ी औरत सो रही थी। तो उसने कहा, माँ जी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ दोगी माँ? अरे इस वक्त आए हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कृपया मुझे कुछ पकाकर तो खिलाइए ना। ठीक है, मेरे पास 6 अंडे हैं, क्या मैं उसको पका कर दूं? खाओगे क्या तुम? ऐसे बोलने पर वो बहुत ही खुश हो गया
और खाने के लिए तैयार हो गया। वो बूढ़ी औरत फौरन जाकर उन 6 अंडों को पकाकर रघु को दिया। रघु भी उसे खाकर बहुत खुश हो गया। खाने के बाद उसने, माँ जी आपने मेरा भूख मिटाया है, आपको मैं क्या दूं उसके बदले बताइए ना। 6 अंडों को मिलाकर आप मुझे 20 रुपए दे दो भैया, बस यही मुझे चाहिए। माँ जी मेरे पास बस एक सोने का सिक्का है, उसके बदले आप मुझे खुदरा दे दीजिएगा। अरे उतना पैसा मेरे पास कहाँ है। एक काम करो, जब तुम वापस लौटोगे तब अपना पैसा मुझे दे देना, ठीक है ना? बस चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है कहकर रघु वहाँ से निकल पड़ा। रघु नगर में पहुंचकर व्यापार करके बहुत सारे पैसे उसने कमाए। कुछ दिनों बाद रघु फिर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो फिर से उस गांव पे पहुंचा जहाँ पे उसकी बूढ़ी माँ को उसे पैसे देने की याद आई। तुरंत वो उनके यहाँ जाकर उनको जो पैसे देने थे वो दे दिया। माँ जी कुछ दिन पहले 6 अंडे पकाकर खिलाया, लेकिन उस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे कहकर उसे पूरा बात बताए। उस बूढ़ी औरत को ये भांत हो गई कि रघु अच्छा सा कमाने लगा। बेटा तुम जो पैसे दे रहे हो वो बहुत ही कम पड़ रहा है। हाँ, ऐसे उसने कहा। उस पर रघु बहुत आश्चर्य होकर, माँ जी ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे उसने पूछा। बेटा तुमने जो 6 अंडे खाए हैं वो साधारण अंडे नहीं हैं, हाँ वो सोने के अंडे हैं। यदि मैं उस दिन उनको नहीं पकाती तो आज वो 6 मुर्गे बन जाते और बहुत सारे अंडे देते, और उन अंडों में से और ज्यादा मुर्गियां आती और उन मुर्गियों में से और ज्यादा अंडे, तो कुल मिलाकर देखो 500 से 600 अंडे आते। तो जो तुमने मुझे दिया उसमें वो तो बिल्कुल ही कम पड़ रहा है बेटा। माँ जी ये क्या कह रहे हो आप, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। तो दोनों गांव के मुखिया के पास गए। साहिब ये युवक मेरे को 1000 सोने के सिक्के देना है, लेकिन अब ये मुकरा रहा है, ऐसे उसने कहा। उस मुखिया ने तुरंत रघु को एक कमरे में बंद करके उससे पूछताछ करने की बात शुरू की, लेकिन उसका न्याय मैं कल ही दूंगा ऐसे कर कर छोड़ दिया। रघु उस कमरे में बहुत ही दुखी होकर सोच रहा था, हाय मैं यहाँ पर कहाँ आकर फंस गया। उस वक्त वहाँ पे एक और युवक आया। भैया मैं अभी एक न्याय का पाठ पढ़कर आया हूँ, मैं आपके लिए वकालत करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझे मौका दोगे? क्यों नहीं, जरूर जरूर, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन तीनों जन मुखिया के सामने प्रकट हुए। उस वक्त रघु के तरफ वकालत करने के लिए आया वह युवक, साहिब आप मेरे को इस वकालती करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। रघु के पास मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ जिससे मुझे सब बात की पता चलेगी, इसलिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा वायदा दीजिए, ऐसे उसने कहा। कल रात तक तुम क्या कर रहे थे? ऐसे उसने बहुत गुस्से से पूछा। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने जमीन पर थोड़े मूंगफलियां डाला था, उसे फिर से बाहर निकालकर फिर से लाकर उसे फिर से मूंगफलियां उगाने में थोड़ा समय लग गया। उस पर उस बूढ़ी औरत ने, ये क्या कह रहे हो तुम, एक दिन में कैसे फिर से मूंगफलियां उगेगी? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है कि एक दिन में मूंगफलियां कैसे उगेगी। माँ जी आप ही कहिए, जब एक ही दिन में अंडे से मुर्गी होकर मुर्गी से अंडा डालेगा तो ये बात कैसे संभव नहीं। तब मुखिया को ये सब बातें समझ में आ गई। रघु के पास से कुछ ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए ही इस बूढ़ी औरत ने ये षड्यंत्र रचा, ये बात उसे समझ में आया। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बहुत डांटा। उसके बाद अपनी तरफ वकालत करके उसे न्याय दिलाने वाले उस युवक को उसने थोड़े पैसे भेंट में दिया और फिर अपने गांव की ओर निकल पड़ा।